नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके अलावा पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को भी स्टार्ट किए थे, अनुपात तथा समानुपात को। तो रोज के रोज आपको क्या होने वाला है, 2 वीडियो मिलने वाले हैं। एक है आपका त्रिकोणमिति से संबंधित आगे के चैप्टर और त्रिकोणमिति वाला चैप्टर, और उसके पहले कौन सा अनुपात और समानुपात वाला 5, 6, 7 ऐसे वाले जो चैप्टर है उनको कवर करना है। तो रोज़ 2 वीडियो मिलेगा। अभी एग्ज़ाम है आप लोगों का, कब है? मार्च को है एग्ज़ाम। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी पढ़े हैं उसका रिवीज़न कीजिए इस वीडियो के माध्यम से, या फिर अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया आपको स्कूल में तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे समझिए। मैं यहाँ पे 9th चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया 20 से ही, क्योंकि पिछले मैं टेस्ट लिया इस चैप्टर का, तो वो चैप्टर में बहुत बच्चे लोग का क्या हुआ है, दिक्कत हुआ उसमें। अब क्यों दिक्कत हुआ है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको फार्मूला याद नहीं है, और फार्मूला लगाना कैसे है ये सब चीज़ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर से। अगर पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा, पूरा का पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, हर एक चीज़ अच्छे से पूरा डीप से कवर करने वाले हैं हम लोग। अब त्रिकोणमिति नाम का चैप्टर है तो इसके बारे में बेसिक जानकारी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन जैसे ही अगला वीडियो जैसे डले उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्या है अपने पास? चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। ये आपके बुक में अध्याय 9 के रूप में है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जो यूज होने वाले सूत्र हैं, प्रमुख सूत्र, वो सूत्र क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। अब आप इसको एक फार्मूले के रूप में ही याद कर सकते हो, ट्रिक के रूप में। क्या याद किए थे आप? LAL लाल का ये याद किए थे। ये सिंपल सा जो हम लोग का याद करने का तरीका था हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो ऐसा है। जबकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका अर्थ क्या है, ये कैसे समझ में आया? त्रिकोणमिति समीकरण और सर्वसमीकाएं सिर्फ समकोण त्रिभुज पर अप्लाई हो सकता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू हो सकता है। तो हम बनाते हैं पहले एक समकोण त्रिभुज। ये है एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये क्या है, 90 डिग्री है। ये हो गया मान लो थीटा, ये थीटा है थीटा है। तब क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जबकि इसी को उल्टा अगर कर दूं, साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, साइन को उल्टा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, जबकि कॉट थीटा का आ जाता है आधार बटे लंब। ये आपको याद रखना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। उल्टा बोलने का अर्थ है कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और टेन थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और क्या चीज? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये था हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक कि अपने को याद रखना, ये साइन के लिए है, ये है कॉस के लिए, ये टेन के लिए। इधर नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या हो जाएगा? कोसेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, जबकि कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। इसके लिए क्या था? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा के सामने जो रहता है, थीटा के जो सामने है उसको बोला जाता है लंब। लंब से जो 90 डिग्री बनाता है, लंब से जो 90 डिग्री बनाता है वो कहलाता है आधार, और जो लास्ट में बचा वो क्या कहलाएगा? कर्ण। तो आप लोग अभी तो इसमें से हर कोई बता देगा कि ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। आप चित्र समकोण देखकर आप निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है करके। कर्ण तो निर्धारित हो जाएगा, जो टेढ़ा वाला लाइन है वो कर्ण ही होगा, लेकिन ये लंब होगा और ये आधार होगा। ये आपको कौन बताएगा? ये एंगल बताएगा। एंगल के सामने वाला रहता है लंब। अब लंब से जो 90 डिग्री बनाया रहता है, लंब से 90 डिग्री कौन बना रहा है? ये वाला लाइन। इसको मैं अगर ए नाम देता हूँ, बी नाम देता हूँ, सी देता हूँ, तो ए बी हो गया लंब। अब इस ए बी लंब से
आपका आधार कौन होगा, BC, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री पर हैं। अब मान लो इसी थीटा को मैं कहाँ पे करता हूँ, थीटा को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ऐसे किए। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, चित्र तो देख लिया, वैसे ही चित्र तो यही देख लिए आप, अब फिर बोल देते हैं कि ये लंब है, आधार है, कर्ण है। तो भाई जहाँ पे थीटा है उसके सामने क्या होता है, बोला मैं, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा इस बार में, आधार के जगह आ जाएगा इस बार में लंब, और ये हो जाएगा इस टाइम पर आधार, क्योंकि लंब से 90 डिग्री कौन बना रहा है अब, AB। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पूरे 11th-12th के फिजिक्स में पूरा अच्छे से लगने वाला है। तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब त्रिकोणमिति अनुपात का निर्धारण कहाँ से करते हो, इस एंगल के हिसाब से करते हो। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा फार्मूला में। फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए आप तीसरे तक गए, तीसरे के बाद जैसे चौथा आओगे, तीसरा से चौथा दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, अपने को याद रखना है ऐसे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, यहां पर इस टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। इस लंब बटे आधार को और कैसे लिखा जा सकता है, एक बटे आधार बटे लंब, इस रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है ना, ये लंब कूदेगा तो ऊपर जाएगा तो लंब बटे आधार बनेगा। अब इसी लंब बटे आधार को अपन क्या लिख सकते हैं, एक बटे आधार बटे लंब। ये किसके बराबर चल रहा है, थीटा, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अब इस बार, एक बटे आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, कॉट थीटा। इसलिए बोला मैं कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। वैसे ही साइन थीटा के लिए जाओगे तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक। इसलिए मैं क्या किया हूँ, साइन थीटा का उल्टा क्या, कोसेक, कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक, टेन थीटा का उल्टा क्या, कॉट थीटा। उल्टा बोलने का अर्थ है रेसिप्रोकल, 1 के रूप में। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ये सब फार्मूला बहुत उपयोग होने वाला है। अगर आपको ये सब फार्मूला याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर ही नहीं सकते। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट और फार्मूला, ये सर्व समीकाएं हैं, 3 सर्व समीका है। अब इन तीनों सर्व समीका से त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच प्रमुख संबंध है। पहला संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह आपका प्रमुख सर्व समीका है। इस सर्व समीका से आप क्या क्या मान निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। या फिर साइन थीटा का मान निकालना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, ये साइन थीटा का जो घात 2 है उस पर जाएगा तो टोपी पहनाएगा। किसको टोपी पहनाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। तो एक ही सर्व समीका से कई प्रकार के फार्मूले निकल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हर फार्मूले को नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ से निकलेगा करके। अभी आपको इतना बस याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी फार्मूले अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहा तो फिर आपसे एग्जाम में प्रश्न सॉल्व होंगे ही नहीं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। एक आध प्रश्न लेता हूं जिससे और ज्यादा क्लियर हो। अब एक प्रश्न है, साइन टू द पावर 4 थीटा अपने को सिद्ध करना है। क्या चीज, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को अपने को प्रूफ करना है। अब देखिए, ये आपको बोला, प्रश्न में बोला कि सिद्ध कीजिए कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कई लोग क्या गलती करते हैं, साइन
स्क्वायर थीटा अगर उसको लिखना है तो क्या करते हैं, साइन थीटा और ये स्क्वायर, ये बहुत गलत तरीका है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को किस रूप में लिखा जा सकता है, साइन थीटा का घात 2, इस रूप में लिखा जा सकता है। अब फिर कई जाने का दिमाग, जब एक्स वाई का घात 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो फिर इसका मान साइन थीटा का घात 2 का मान साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर क्यों नहीं होता। ये दो अलग राशियां थी, जबकि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक राशि है। साइन थीटा क्या है, सिर्फ एक राशि, जहां पे ये थीटा क्या है, कोण है, थीटा क्या है, कोण है। इसलिए आप क्या करते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा का होल स्क्वायर करके, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर, ना कि ऐसे, ये ब्रैकेट को हटा दिए फिर गलत है, तो साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे करके लिखा जा सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसी आधार पर मैं कर रहा हूं इस प्रश्न को सॉल्व। अब देखिए, हल अगर मैं लिखूंगा इस प्रश्न का, तो हल कैसे लिखूंगा, LHS या फिर बायां पक्ष लिख सकते हो आप लोग। बायां पक्ष बराबर क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये बायां पक्ष चल रहा है। अब बायां पक्ष में अब यहां से यहां पे जब बराबर की हो तो ये बराबर के रूप में आगे बढ़ेगा। ये आपका स्टेप के रूप में कैसे बढ़ाओगे, तीर नहीं मारना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, LHS इक्वल टू क्या दिए, LHS के इक्वल्स दिए ना। अब ये इक्वल्स टू क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, किसको लिया, LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बायां पक्ष। अब आप बायां पक्ष लिख सकते हो, यहाँ पे आपकी इच्छा है। साइन टू द पावर 4 थीटा है, ठीक है, उसको अब कैसे किया जा सकता है, साइन थीटा टोटल का घात क्या हो गया 4 माइनस कॉस थीटा टोटल का घात क्या हो गया 4। अभी देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, मेरे को एक बीजगणितीय फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक, क्योंकि उसी में मैं दौड़ने वाला हूँ। अभी यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, इस 4 को 2 गुना 2 के पदों में तोड़ दीजिए, 2 गुना 2 के पद में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2, ठीक है, और इसका भी घात क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आधार और ये घात है, घात के ऊपर घात क्या होता है, गुना होता है। तो इस 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और टोटल का घात 2 के रूप में। वैसे इधर को कॉस थीटा, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, का घात 2 और इसका भी घात क्या 2, इस रूप में तोड़ा जा सकता है। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे ये पूरा पद एक फार्मूले में, कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में किसका काम करेगा, एक्स का घात 2 दिख रहा नहीं, तो एक्स का मान क्या है, पूरा का पूरा साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा स्क्वायर बोलने का अर्थ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, टोटल का घात क्या दिख रहा है 2 माइनस इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल का घात क्या 2, एक्स की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, वाई की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसको सूत्र से किस रूप में तोड़ा जा सकता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ से ये क्या होगा, एक्स का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू है। अब देखो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाया और सिर्फ डॉट करके अगर लगा दिए, देखिए सुनेंगे, यहाँ से मैं ब्रैकेट को हटाया, मैं जान रहा हूँ कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तो x प्लस वाई। अब इंटू के लिए अगर मैं डॉट लगाया, अब इसके बाद किसको लिखूंगा x माइनस वाई को, तो x का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे कि आप सही बना रहे हो, भाई कैसे सही बनाए हो, आप डॉट लिखे हो तो डॉट का अर्थ ये समझ में आया कि कॉस स्क्वायर थीटा का गुना किससे है, साइन स्क्वायर थीटा से, जबकि इस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का गुना किससे है, इन दोनों से है। कौन बता रहा है, ये वाला आपको सूत्र बता रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको ब्रैकेट। इस चीज को ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसको इस रूप में क्यों लिखे, इसको इस रूप में क्यों लिखे, उस चीज को आप बताओगे नहीं, जब तक एग्जामिनर के सामने नहीं बताओगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है। या तो फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे बताइए, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे x और y की जगह में चाहो तो आप a और b यूज कर सकते हो तो भी फार्मूला सही है, m और n यूज करो तो भी सही है। अपने को फार्मूले से मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसके आगे आप अब भी देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब देखिए आपको ये फार्मूला याद ही नहीं है तो आप इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप यहीं पे आके अटक जाओगे फिर। अब इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। अब इसके कारण यहाँ पे 1 आया क्यों, या फिर इधर कोष्टक में लिखिए, इसको सॉल्व करने के बाद इधर के कोष्टक में लिखिए या फिर यहीं पे लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसलिए क्या हो जाएगा आगे का स्टेप 1, इसके जगह मैं लिख दिया 1 इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, ये क्या हो गया आगे इसका सॉल्यूशन, ये तो 1 है, 1 के साथ किसी का भी गुना क्या दे देगा, फिर से वही चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या चीज बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बराबर बराबर के रूप में जा रहा था, LHS को लिए आप, LHS को लिए और बराबर के रूप में आगे बढ़ते गए और बराबर के बाद लास्ट टाइम क्या मिल गया आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या लिख देंगे अपन लोग RHS, या फिर आप इधर बायां पक्ष लिखे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दायां पक्ष। ये क्या हो गया अपना, सिद्ध हुआ। अब एक और प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास क्या है, सिद्ध करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, है ना, वर्गमूल किसका, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का। ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के। अब ये आएगा कैसे, तो थोड़ा सा सोचा जाए कि देखिए ये तो टोपी पहना हुआ है, इधर टोपी नहीं है, तो पहला काम क्या रहेगा आपका, टोपी को हटाना। टोपी कैसे हटता है, टोपी हटता है कि उसके अंदर, टोपी के अंदर जो लोग हैं, कौन लोग हैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, इनके ऊपर में क्या आ जाए, 2 आ जाए। 2 आ जाए बोलने का अर्थ यह है कि वर्ग हो जाए। इनका क्या कर दो आप, वर्ग कर दोगे तो टोपी और वर्ग क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, इस टोपी को उड़ाना। टोपी को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्ग करना पड़ेगा, ठीक। अब वर्ग तो कर सकते हो लेकिन ये तो LHS के रूप में जाएगा, LHS के रूप में जाएगा तो 2 पक्ष तो मिलेंगे ही नहीं आपको, तो दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करोगे, ठीक है। तो वर्ग ना करके इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ये हो गया LHS इक्वल टू अपने को दिया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या कीजिए आप, टोपी तो उड़ाना है ही लेकिन 2 पक्ष तो दिख नहीं रहे यहाँ पे कि दोनों पक्ष को वर्ग कर दिए, तो एक ही पक्ष है अभी, LHS के इस तरफ ही बस चल रहा है ना। तो इसको टोपी को उड़ाने के लिए आप क्या कीजिए, हर का क्या कर दीजिए, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण क्या होता है, हर में जैसे कि क्या लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन को बस चेंज कीजिए, प्लस का ऊपर और नीचे में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण। अगर अंश का परिमेयकरण करूं मैं तो अंश में क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो 1 माइनस साइन थीटा का अपने को ऊपर और नीचे में गुना करना पड़ता, कब, जब मैं अंश का परिमेयकरण की बात करता तब। अब है क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट होंगे, तो फिर से आपको यही मान मिल जाएगा, इसलिए इस मान को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इससे फायदा क्या हुआ, इस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या दे दिया आपको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर ना, 1 प्लस साइन थीटा टोटल का स्क्वायर, इसलिए कोष्टक लगा।
कई लोग करते हैं 1 प्लस साइन थीटा और थीटा के ऊपर में ही 2 लगा देते हैं। कोई बेसिक गणित पता नहीं है, जिनका मैथ्स कमजोर है वो सिर्फ कमजोरी का कारण है बेसिक गणित, उसके अलावा कोई कमजोरी नहीं है। अब आगे आएंगे इधर, तो ये दिख रहा है a माइनस बी और ये a प्लस बी। पहले तो इसको गुना के रूप में लिखा जाए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देख रहे हैं जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म मिल गया आपको। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या कर डालेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये टोपी पहनाएगा। टोपी किस पे लगेगा, 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर में भी लगेगा, और टोपी किस पे लगेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा में भी लगेगा। तो पहले एक काम किया जाए, चूंकि क्या होता है a माइनस बी। अब देखिए पहले के फार्मूले में x माइनस वाई के रूप में लिख दिया था, यहाँ पे मैं a माइनस बी के रूप में लिख रहा हूँ। सूत्र को आप किसी भी रूप में प्रदर्शित करो वो सब सही है। a माइनस बी इंटू आपका a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए आगे सॉल्यूशन क्या होगा, इसलिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर है, 1 प्लस साइन थीटा का क्या कर दिए स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ऐसे में क्यों लिखा, क्योंकि 1 के जगह में क्या था, a के जगह में क्या है 1 है, और b के जगह में क्या है साइन थीटा, इसलिए ये सूत्र का रूप इस प्रकार से मिलेगा अपने को प्रश्न में। अब क्या करना है भाई, ये आपको क्या दिख रहा है 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा टोटल का घात क्या 2, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर मतलब कि 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला। अब फिर वही बात, आपको ये सर्व समीका याद नहीं है तो इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो, वो डायरेक्ट दिख रहा है इस सर्व समीका से। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं उस पर अगर कुदाता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह में क्या रख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस चीज को बताना पड़ेगा ना। अब चूंकि आगे करते हैं बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा टोटल का स्क्वायर, फिर है बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बोले कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं बोले, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब है ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा टोटल का घात 2 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा टोटल का घात 2। ठीक है, अब ये अंडर रूट अंश तथा हर दोनों में है और वर्ग किस में है अंश तथा हर दोनों में, इसलिए क्या कर सकते हैं इसको, ये एक बार अंडर रूट है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इस पूरे का घात क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब ये सब मैं कैसे लिख पाया, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 2 था, उसको एक जगह लिख दिया। ये सब होता है घातांक के नियम के अनुसार। अब वो घातांक का नियम भी मैं अलग से उसको बेसिक मैथ्स के क्लास में पढ़ाया हूँ। अब है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये स्क्वायर तो इस टोपी को खा जाएगा, ये स्क्वायर इस टोपी को खा जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यही क्या है आपका RHS, मतलब कि दायां पक्ष। यही तो सिद्ध करना था। तो आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध तक आप कैसे पहुंचोगे उस चीज़ को इस चैप्टर में समझना बहुत जरूरी है। अब वो सिद्ध तक कैसे पहुंचोगे आप, वो आपको कैसे समझ में आएगा, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है वो सब चीज़ नहीं समझ में आने वाला है। तो इतना कंठस्थ याद कर लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे जो जो फार्मूला लिखा है, इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, लेकिन अभी आगे के क्लास में और आज के क्लास में सिर्फ इन्हीं फार्मूले का ज़रूरत था। इसके आगे का फार्मूला देखेंगे, और फिलहाल अपने को इतने फार्मूले से अभी समझ में आ गया और इतना ही फार्मूला अभी याद करना है। इतने फार्मूले से सब चीज़ सॉल्व होने वाला है
और प्रैक्टिस जो नहीं करेगा उसका ये मैथ्स वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा ही नहीं। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि हर चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया या फिर कहीं पर भी मेरे से भी अगर गलती हो जाए, ठीक है, अब पढ़ाते पढ़ाते गलती हो जाता है कभी कभी, तो उन गलतियों को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।